Hello everyone, I welcome you all to Edu Connection. I am Nishchay Kohli and I am going to be your educator for psychology. Before starting this video, I would like to congratulate all those students who have just passed their class 10th for their amazing results, and I wish them all the best for their future. I hope you all are in good condition mentally as well as physically. So before starting this video, let me clear you that this video would be an introductory video in which I will introduce you to the curriculum of psychology which has been issued by CBSE for class 11th. So psychology of class 11th, it has only one book, and this book comprises of 9 chapters. So let's start. Before starting the video, let me introduce you to myself. So I am Nishchay Kohli, as I told you, and I am currently pursuing my bachelor's in applied psychology from University of Delhi, and my class 12th percentage was 97%, and I was also the All India second rank holder in the children with special needs category. So let's start the video. So the first chapter of psychology of class 11th is what is psychology, as you can see in the slide. And this chapter actually introduces you to the world of psychology. What does the world of psychology, the field of psychology, deals with, and what are the applications of psychological principles, what are the branches of psychology. As you can see in the slide, I have written some topics of this chapter, and this chapter will clear all your misconceptions. Like आपको लगता होगा कि साइकोलॉजी माइंड रीडिंग सिखाता है, साइकोलॉजी आपको बताता है कि क्या एक दूसरा इंसान सोच रहा है, बट जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एक क्लियर इम्प्रेशन मिल जाएगा कि साइकोलॉजी की फील्ड होती क्या है, और आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो कि आप दूसरों को बता सकते हो. जो आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स पूछते होंगे कि साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, उनके भी कुछ मिसकंसेप्शन होंगे. तो दिस चैप्टर विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दोज मिसकंसेप्शंस, एंड सम ऑफ द मेजर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर लिस्टेड हियर, लाइक साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, कि साइकोलॉजी एक्चुअल में डील क्या करता है, किस चीज़ों से डील करता है, और साइकोलॉजी का कौन से दूसरे सब्जेक्ट से क्या क्या रिलेशन है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और मेडिसिन, इन सब से साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है, और साइकोलॉजी की ब्रांचेस से हम क्या क्या देख सकते हैं. साइकोलॉजी की ब्रांचेस में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में जाएंगे तो हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या होगा. सपोज अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो आप क्या करेंगे. तो ऐसे ही ब्रांचेस होती हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो फिर काम करते हैं तो उनके काम का नेचर क्या होता है, तो वो सब आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2, methods of inquiry in psychology. So this chapter introduces you to research which is conducted in psychology. तो रिसर्च क्यों कंडक्ट करी जाती है, क्या गोल्स होते हैं हमारे रिसर्च करने के, स्टेप्स क्या होते हैं, और हम क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. तो देयर आर सेवरल मेथड्स जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट से. तो वो मेथड्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, वी ऑल्सो कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, एंड there is this case study method, there is interview method. So there are many kinds of methods जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बट इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं. तो हम इनकी लिमिटेशंस को कैसे कम कर सकते हैं, इनकी लिमिटेशंस को कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं, वो भी इसमें देखा जाएगा. और हम इनका एनालिसिस कैसे करते हैं. तो देयर आर 2 ways ऑफ एनालाइजिंग द डेटा, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड. तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा. और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि डीमेरिट्स क्या होते हैं. साइकोलॉजिकल रिसर्च के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो क्या होती हैं. और एंड में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करते टाइम, जो साइकोलॉजिस्ट को ध्यान में रखने होते हैं ताकि किसी को कुछ मोरल हार्म ना हो. जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ हमें कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा. तो कुछ मेजर टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के, यू कैन रीड देम, इट इज़ देयर इन दिस स्लाइड. मूविंग ऑन टू आवर थर्ड चैप्टर, the basis of human behavior.
तो इस चैप्टर में आपको बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशियो कल्चरल बेसिस से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बायोलॉजिकल बेसिस भी होता है और कल्चरल बेसिस भी होता है। तो आपको बताया जाएगा कि बायोलॉजिकल बेसिस जैसे कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कौन से तरह के बिहेवियर में, स्पाइनल कॉर्ड जो आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, बट इधर आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि हमारी ह्यूमन बिहेवियर के पीछे क्या क्या बेसिस इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से और बाकी ये बायोलॉजिकल चीज़ों से डील करता है, हमारे हार्मोन से। और जो लास्ट का कुछ पार्ट है वो आपके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से डील करता है कि कैसे हमारे सोशल फैक्टर्स, हमारे कल्चरल फैक्टर्स, हमारी अपब्रिंगिंग किस वे में की गई है, ये सारी चीज़ें कैसे हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं। तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। तो this is your third chapter, the basis of human behavior, and the major topics of this chapter you can read there, that you will be studying. You can read those topics from the list which I have written. Moving on to chapter number 4, human development. So this chapter actually deals with our development which happens throughout our lifespan. किस तरह हम डेवलप करते हैं, किस तरह हमारे एज के साथ कुछ चीज़ें ऐड होती हैं पर कुछ चीज़ें डिक्लाइन भी होती हैं। जैसे कि जब हम एक इन्फेंट को देखते हैं तो एक इन्फेंट जो है वो लैंग्वेज सीखता है, वो बोलना सीखता है, वो चलना सीखता है, तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है। बट अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कुछ डिक्लाइंस आपको दिख सकते होंगे, जैसे कि उनकी मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है, उनको क्या कहते हैं याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो चैप्टर है ये डेवलपमेंट के बारे में बात करता है जो ह्यूमन्स की होती है थ्रू आउट देयर एजेस, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, कि क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या चीज़ें डिक्लाइन होती हैं एज के साथ। और इसमें जीन्स का भी आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या हमारे जीन्स हमारी चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, हमारे या फिर हमारा एनवायरनमेंट हमारी डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। तो जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बाय बर्थ, तो उसमें जीन्स का रोल होता है या हमारे एनवायरनमेंट का रोल होता है। तो आपको वो सब बताया जाएगा इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की भी बात करी जाएगी। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यानी कि कुछ ऐसे हमारे गोल्स होते हैं जो हमें एज के साथ अचीव करने होते हैं। जैसे कि एक बच्चा कितनी एज पे वॉक करना सीखेगा उसकी कुछ एज होती है ना। तो ऐसे ही डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में आपको बताया जाएगा। और इस चैप्टर के कुछ मेजर टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिखे हैं। देन मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं। सेंसरी यानी कि सेंसेशन रिलेटेड पार्ट, अटेंशनल यानी कि हमारी अटेंशन की प्रोसेसेस, और परसेप्चुअल यानी कि हमारी परसेप्शन की प्रोसेसेस। इस चैप्टर में आप 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सेंसेशन यानी कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स पे सबसे पहले फोकस किया जाएगा। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, इसमें आपको 2 और सेंसेस बताए जाएंगे, टोटल 7 सेंसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको अटेंशन के बारे में बताया जाएगा कि क्या हमारी अटेंशन कैसे डिटरमाइन होती है, हम किसी चीज़ की तरफ अटेंशन क्यों देते हैं, और इसकी कुछ थ्योरीज भी आपको पढ़ाई जाएंगी, थ्योरीज ऑफ अटेंशन। देन जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, परसेप्शन। परसेप्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जो कुछ भी हमने अपने सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन लिया, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स ने, हमारी आइज़ ईयर्स ने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसमें से हम कुछ मीनिंग निकालते हैं। तो वो मीनिंग क्या होता है, कैसे वो प्रोसेस क्या होती है परसेप्शन की, वो आपको बताई जाएगी। लास्टली इसमें इल्यूजन्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इल्यूजन्स आपने सुने होंगे, इल्यूजन्स आपने देखे भी होंगे। तो इल्यूजन्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, उनके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। और लास्टली सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का हमारे परसेप्शन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं, जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं उसका हमारी परसेप्शन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो इस चैप्टर के कुछ मेजर टॉपिक्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि सेंस मोडालिटीज़ यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स, अटेंशनल प्रोसेसेस, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, ये सब इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, लर्निंग। तो ये जो चैप्टर लर्निंग जो है, इसको आपके जो अभी माइंड में लर्निंग का जो एक कॉन्सेप्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ये साइकोलॉजिकल मीनिंग आपको बताएगा कि हमारे साइकोलॉजिकल फील्ड में लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। और ये जो आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ये पिक्चर अभी आपको समझ नहीं आएगी, बट जब आप ये चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो ये जो पिक्चर है ये क्लासिकल कंडीशनिंग एक थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक हमारी लर्निंग की एक थ्योरी है। तो ये उसी का एक इलस्ट्रेशन है, ये उसी थ्योरी को इलस्ट्रेट कर रहा है।
और इसमें आपको लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, स्किल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, और आपको फैक्टर्स बताए जाएंगे कि हम लर्निंग के पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स हमें हमारी लर्निंग को या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इसमें फिर आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, आपने तारे ज़मीन पर अगर मूवी देखी है तो उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, तो वही लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल में लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, और एप्लीकेशन क्या होती है इन लर्निंग के प्रिंसिपल्स की। जो भी हम ये लर्निंग के प्रिंसिपल्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन जो है वो हमारे थेरेपीज़ जो हम देते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट या जो थेरेपिस्ट जो थेरेपीज़ देते हैं, उसमें ये लर्निंग के प्रिंसिपल्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो आपको वो भी बताया जाएगा। तो इस चैप्टर के कुछ मेजर टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 7, मेमोरी। तो ये चैप्टर मेमोरी वही है जो हमारी मेमोरी एक्चुअल में होती है, ये चैप्टर का मतलब वही है, और इसका पूरा फोकस हमारी मेमोरी पे होगा। तो इसमें आपको अलग अलग तरह की मेमोरीज़ बताई जाएंगी, जैसे कि सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, इनके फीचर्स आपको बताए जाएंगे। और इस चैप्टर का कुछ पार्ट फॉरगेटिंग पे भी फोकस करेगा कि हम भूलते क्यों हैं, वाई डू वी फॉरगेट, और इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। और इसमें फिर आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई जाएंगी जिससे आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। तो दिस चैप्टर हैज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन इन योर लाइफ। आप उन स्ट्रैटेजीज़ को पढ़कर उन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में मुश्किल नहीं आएगी। तो इस चैप्टर के कुछ मेजर टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8, थिंकिंग। तो थिंकिंग जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे जो आप बहुत पहले से पढ़ रहे, मतलब सुन चुके हैं या पढ़ रहे हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, तो बहुत ही आजकल वर्ड यूज़ किया जाता है। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आप अगर कुछ देखेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन पेपर्स आते हैं जिसमें ये यही चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह को। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं थिंकिंग चैप्टर में, कि आपकी जो प्रोसेस है वो थिंकिंग की प्रोसेस कैसे होती है हमारे ब्रेन में, क्या चीज़ें होती हैं ब्रेन में इन्वॉल्व। तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा कि थिंकिंग की प्रोसेस कैसे होती है। और क्रिएटिव थिंकिंग भी आपको बताया जाएगा कि हम क्रिएटिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस क्या होती है, और क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो हमें क्रिएटिवली सोचने नहीं देते। उसके बाद इसमें भी आपकी कुछ एप्लीकेशन है इस चैप्टर में, कि अगर आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई जाएंगी ताकि आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा पाओ। तो इन स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ के आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। और जो लास्ट का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का, उसमें आपको थिंकिंग यानी हमारे थॉट्स और हमारी लैंग्वेज, इनके बीच की रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है। जैसे कि कुछ थ्योरिस्ट बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज पहले आती है फिर हमारे थॉट्स बनते हैं। जब हम बचपन में, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लैंग्वेज पहले आती है फिर थॉट्स बनते हैं। और कुछ थ्योरिस्ट इसका उल्टा बोलते हैं कि पहले थॉट्स फॉर्म होते हैं उसके बाद हमारी लैंग्वेज होती है। तो दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। और इस चैप्टर के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, साइकोलॉजी, मोटिवेशन एंड इमोशन। तो मोटिवेशन एंड इमोशन जो चैप्टर है इसमें आपको हाफ पार्ट मोटिवेशन पढ़ाया जाएगा और हाफ पार्ट में आपको इमोशन पढ़ाया जाएगा। तो मोटिवेशन मतलब कि क्या चीज़ों की वजह से हम कुछ काम करते हैं और क्या चीज़ों की वजह से हम कुछ काम नहीं करते हैं, क्या अलग अलग तरह के मोटिव्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। और जो लास्ट का जो पार्ट है, मतलब जो हाफ पार्ट बचता है, उसमें आपको इमोशंस का रोल बताया जाएगा कि क्या इमोशंस होते हैं, उनके अलग अलग बेसिस बताए जाएंगे, जैसे कि फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारे बॉडी से रिलेटेड जो बेसिस होते हैं, कॉग्निटिव बेसिस, कल्चरल बेसिस, हमारे कल्चर का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे इमोशंस पे, उनके एक्सप्रेशन पे। कुछ कल्चर्स में इमोशनल एक्सप्रेशन को काफ़ी इनकरेज किया जाता है, कुछ कल्चर्स में इसको डिस्करेज किया जाता है, नहीं अलाउ किया जाता कि अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाए। और जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें भी आपको कुछ एप्लीकेशन मिल सकती है, और वो क्या है, नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना और पॉजिटिव इमोशंस को एनहांस करना।
तो हमें बहुत बार ये एंगर के इश्यूज़ होते हैं, हम काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं कभी कभार, या फिर एंग्जाइटी होती है। तो इन नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज करें, इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपको बताई जाएंगी, और पॉजिटिव इमोशंस को कैसे एनहांस करें, कैसे बढ़ाएं अपनी लाइफ में, उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई जाएंगी। तो इस पार्ट का भी आपकी लाइफ में डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो इसके कुछ चैप्टर के मेजर टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिव्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप 12th में भी पढ़ेंगे, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये चैप्टर 9th, मोटिवेशन एंड इमोशन। सो दिस वाज योर लास्ट चैप्टर, एंड दिस इज़ योर कंप्लीट करिकुलम ऑफ साइकोलॉजी फॉर क्लास 11th। एंड आप समझ ही गए होंगे क्या एक्चुअल में हर चैप्टर किन चीज़ों से डील करता है। So this was the introductory video for class 11 psychology. Please like the video, comment on this video, subscribe to our channel EduConnection, and please अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प करी है इस वीडियो ने, तो इस लिंक को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। और हम साइकोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन बाकी के 3 सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस डालते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करिए, उनको हेल्प करिए, क्योंकि अगर ये आपको हेल्प कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प करेगी। सो या कंटिन्यू सपोर्टिंग अस, एंड अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ और लाएंगे। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hit like, comment and share and subscribe too. Thank you.